अनंतराव पवार, एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री। शिंदे साहब आपके पार्टी के ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। श्रवण चंद्रकांत भुजबल बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है, इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। संजय शकुंतला बाबूराव बनसोड़े। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक बड़ा उलटफेर हो गया। इस बार शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार ने अपने चाचा से बगावत करते हुए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार का दामन थाम लिया। अजित पवार के साथ 40 एनसीपी विधायकों के टूटने का दावा किया जा रहा है। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद, वहीं छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल समेत 8 दिग्गज नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रफुल्ल पटेल ने भी पवार का साथ छोड़ दिया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का विकास ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। वहीं आज राजभवन से आई तस्वीरें शरद पवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं हैं। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कभी शरद पवार के इशारे पर चलने वाले एनसीपी के नवरत्न महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2024 के लिए विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने की कोशिश में जुटे शरद पवार के लिए ये तस्वीर किसी सदमे से कम नहीं होगी। भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले, सियासत में बड़े बड़े खेल करने के लिए मशहूर शरद पवार के साथ ही सबसे बड़ा खेल हो गया। क्योंकि जिनके दम पर उनकी पार्टी खड़ी थी वो अब एकनाथ शिंदे सरकार के साथ है। शरद पवार तो इस खेल से हैरान होंगे ही, आप भी शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले नेताओं को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ये कभी शरद पवार का साथ छोड़ सकते हैं। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की मी श्रवण चंद्रकांत भुजबल उनके पुराने और विश्वास पात्र सहयोगी छगन भुजबल भी मंत्री बन चुके हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल दिलीप वलसे पाटिल जैसे नेता भी शरद पवार का साथ छोड़कर अब शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अदिति तटकरे भी मंत्री बन गई हैं। मी अदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की। धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। धर्मराव आत्राम ने भी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे असं भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। हसन मुशर्रफ भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। संजय शकुंतला बाबूराव बनसोड़े। इसके अलावा संजय बाबूराव बनसोड़े भी शिंदे सरकार में मंत्री बन चुके हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल चलिए अब समझिए आखिरकार चुपचाप ये पूरा खेल कैसे हुआ। महाराष्ट्र सरकार के विस्तार की खबरें तो पहले से आ रही थी, लेकिन उसमें एनसीपी के नेता भी शामिल हो जाएंगे, इसकी खबर किसी को नहीं थी। दोपहर 2 बजे अजित पवार की राजभवन में समर्थक विधायकों के साथ एंट्री हुई और 3 बजे तक शपथ ग्रहण भी हो गया। पहले मंच पर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी लगी थी। अजित पवार के शपथ के बाद समर्थकों ने राजभवन में ही उनके समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद मंच पर एक और कुर्सी लगी जिसमें अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के बगल में बैठ गए।
महाराष्ट्र की राजनीति की ये नई तस्वीर विपक्षी एकता को बेचैन करने वाली है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। अभी एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। शरद पवार के नवरत्न एकनाथ शिंदे सरकार के साथ आ गए, लेकिन अभी शरद पवार को एक और सदमा लगना बाकी था। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में नजर आए। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जिन्हें पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अब प्रफुल्ल पटेल को इस बगावत के बाद क्या भूमिका मिलती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अजीत पवार तो शपथ ग्रहण के बाद निकल गए, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया भतीजा चाचा को छोड़कर शिंदे सरकार के साथ क्यों आए। अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी, उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। और थोड़ी देर बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ अजीत पवार ने भी वही बात दोहराई जो कुछ एकनाथ शिंदे ने कहा था। सबने मिलके ये डिसीजन दिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल और एनडीए के सहयोगी भी अब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अजीत पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। इधर शिवसेना का उद्धव गुट सवाल खड़ा कर रहा है कि जिन नेताओं का बीजेपी हमेशा विरोध करती रही, उनको सरकार में शामिल करके खुद सवालों के घेरे में आ गई है। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो चुका है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या पवार सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उनकी नाक के नीचे से भतीजा लगभग पूरी पार्टी तोड़ ले जाए और उनको हवा तक न लगे। अंकुर त्यागी के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। और इस बगावत पर एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ का बयान आया है कि ऐसी शादियां टूटती हुई बहुत देखी हैं। एनसीपी मतलब शरद पवार। आवाड़ जो कि शरद पवार के वफादार हैं, उन्होंने कहा कि जिनके साथ पवार नहीं वो पार्टी नहीं। आगे क्या होता है देखेंगे। जितेंद्र आवाड़ का ये बयान सामने आया है। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है। वही हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है। वही हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है। वही हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, एनसीपी में बड़ी बगावत, बहुत बड़ा ये मामला निकलकर सामने आया है। शरद पवार बेफिक्र नजर आ रहे हैं, क्या वाकई बेफिक्र हैं या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? देखिए, खेल क्या है ये तो आने वाले दिनों में समझ में आएगा, लेकिन यकीनन तौर पर ये कई मायनों में इसने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो नेगोशिएशन की पावर अलग अलग दल रखा करते थे दोनों साइड से, उन दोनों दलों की नेगोशिएशन पावर को उसने चेंज कर दिया है। अगर मैं इधर सत्ता पक्ष की बात करता हूं तो यहाँ पर 3 पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे, इसके अलावा बीजेपी और उसके अलावा अब एनसीपी के इतना बड़ा जो धड़ जो टूट कर आया है, या जो कहा जा रहा है कि एनसीपी आ गई है पूरी की पूरी, तो यकीनन तौर पर ये पूरा जो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो सीधे तौर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो एकनाथ शिंदे के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस महाविकास आघाड़ी की बात की जा रही थी वो अब हाशिए पे आ गई है, और खासतौर पे उद्धव ठाकरे, अब उनका भविष्य क्या होगा? उनकी पार्टी पहले ही 2 फाड़ हो चुकी थी, उनको सहारा था कांग्रेस का और एनसीपी का जो आने वाले चुनाव में जिसकी बात हो रही थी। अब जब एनसीपी का ही लगभग जिसका दावा किया जा रहा है 40 एमएलए इस वक्त टूट कर जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जुड़ गए हैं, तो यहां पर उधर महाविकास आघाड़ी में अब उद्धव ठाकरे अपना भविष्य कहां तलाशेंगे। शायद यही वजह है कि मंगलवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की जो बैठक है उसको भी बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ये सब जो चीजें हो रही हैं, एक पूरा घटनाक्रम घटा है, क्या
शरद पवार को नहीं पता था और शरद पवार को लास्ट मोमेंट पे बताया गया, या हम ये माने कि जो शमशीर है उसका मयान में जाना अभी भी बाकी है? ठीक है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बता दें कि बगावत पर महाराष्ट्र कांग्रेस का बयान आ चुका है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के ऑपरेशन कमल से राजनीति खराब हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने तमाशा बना दिया है, सत्ता के लिए घर तोड़ सकती है बीजेपी। देखो, ये बीजेपी जो केंद्र में जो पावर में बैठी है उसका दुरुपयोग कैसा करती है यह बस स्पष्ट हो चुका है। ऑपरेशन लोटस के नाम से कीचड़ बनाकर देश की राजनीति को खराब कर आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है, किसी को ईडी का डर लगाकर, किसी को पैसे का प्रलोभन देकर उनको अपने दल में लेना, ये बीजेपी का अब ये रूल हो चुका है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटना जो देखी गई, महाराष्ट्र की जनता इसको कोस रही है। बीजेपी अब दोबारा महाराष्ट्र की सत्ता में नहीं आएगी। ये भूमिका महाराष्ट्र की जनता ने ले लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा जो है वो इस बात को कदापि एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे सहयोगी अश्विन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, विपक्षी पार्टियां तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, लेकिन अगर संख्या बल की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास अब प्रचंड गठबंधन है और 2024 के लिहाज से इनकी शक्ति काफी मजबूत दिखती है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी बनती दिख रही है। एक तरह से जो एक सर्वे आया था बीच में, उसमें इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र था कि जो इमोशनल जो सेंटिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ शिवसेना के अंदर खाने हैं। और ऐसे में जो हमने कस्बा और जो चुनाव देखा 2 विधानसभा सीटों पर, उसमें हमने देखा कि कैसे बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आई बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन को लेकर। तो वो उसको कहीं ना कहीं एक तरह से खत्म करने के लिए हम कहें, या फिर उसको थोड़ा सा उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये जो स्टेप उठाया गया है बेहद महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव की ठीक पहले। और हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे अजीत पवार जो है प्रधानमंत्री के कामों को लेकर तारीफ करते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रियता मिल रही है, लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। जैसे खुद कुछ समय पहले रसिया के नेता व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पे कहा कि कैसे जो है मेड इन इंडिया का जो कार्यक्रम शुरू किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी ताकत दी। तो ये सारी चीजें अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताकर पूरी जो है कोशिश करी है कि लोकसभा चुनाव वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण था और उसी लिए ये रणनीति अपनाई गई। और यहां ये भूलना नहीं होगा कि अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की तो सबसे बड़े राज्यों में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और वहां पर बीजेपी ने 2024 से पहले सारे कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिश की है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बगावत हो गई। एनसीपी नेता अजित पवार महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का हिस्सा बन गए। इससे पहले एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के पाले में आकर के मुख्यमंत्री बने। इन दोनों घटनाओं से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा धक्का लगा है। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के पाले में आने की होड़ सी मची हुई है, या फिर बीजेपी का प्रण है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले शिवसेना में टूट, अब एनसीपी गई टूट। पिछले 1 साल की 2 तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये पार्टियां टूटी हैं, बिखरी हैं और फिर सियासी नफे नुकसान को भांपते हुए शतरंज की चाल चली है। आपको बता दें कि 2022 में जून महीने में शिवसेना के टुकड़े हुए। ठीक 1 साल बाद जुलाई 2023 को शरद पवार की पार्टी बंट गई। खास बात यह है कि अंदाज भी वही और हालात भी लगभग वैसे ही। अजीत पवार ने भी एकनाथ शिंदे की तरह दावा ठोक दिया है कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह उन्हीं के साथ रहेगा। स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए,
जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। आपको याद दिला दें कि जिस तरह से शिवसेना में भी विधायकों, पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर आर पार की लड़ाई हुई, उसी तर्ज पर एनसीपी में भी चाचा भतीजे के बीच खींचतान हुई। आपको बता दें, पार्टी टूटने के लिए बीजेपी के विरोधियों ने पूरी तरह से उन्हीं को ही जिम्मेदार ठहराया। इस बार भी बीजेपी विरोधी यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत बीजेपी को घेर रहे हैं। अब उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने वही डर दिखाया है जो उन्हें शिवसेना के टूटने के वक्त दिखाई दिया था। मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के बीच खटास की कहानी तभी शुरू हो गई थी जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाकर बीजेपी को उद्धव गुट ने बाईपास कर दिया था, जिसके बाद से अब तक बीजेपी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते रही। कई बार बोले कि नहीं बोले, देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह भी कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना का तीर कमान एकनाथ शिंदे के हाथ आ गया और उद्धव ठाकरे देखते रह गए। लेकिन अब शरद पवार को अपनी सियासी साख बचाने के लिए चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक की शुरुआत जो हुई थी वो 2019 में नतीजे आने के बाद से हुई थी और उस वक्त भी एक खेल हुआ था। 2019 में अजित पवार को एनसीपी से तोड़ करके लाए थे, तब डिप्टी सीएम बने थे। सुबह सुबह अचानक ये घटनाक्रम हुआ था, लेकिन उसके बाद अजित पवार वापस लौट गए। लेकिन इसके बाद पिछले साल यानी 2022 को एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद अब एक बार फिर से 4 साल बाद अजित पवार वापस लौट चुके हैं बीजेपी के पास और एक बार फिर से डिप्टी सीएम बने हैं। तो 19 से लेकर 23 तक लगातार यह घटनाक्रम चलता रहा है और राजनीति काफी दिलचस्प होती गई है। अब देखना है कि 24 की लड़ाई जो पहले लोकसभा और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लड़ी जाएगी, इसमें बीजेपी की यह रणनीति कितनी कारगर हो पाती है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि महागठबंधन की ओर से जो बनाया जा रहा था, एक विपक्ष का जो साझा मोर्चा बनाया जा रहा था, क्या उसको पहली चोट बीजेपी की तरफ से पड़ी है? हमारी तरफ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अगर बात की जाए बीजेपी की तो एक बड़ी कामयाबी है। शरद पवार जिन्हें चाणक्य माना जाता था, शरद पवार जो कि मुख्य आर्किटेक्ट्स में से एक थे, जो कि विपक्षी गठबंधन के, उनको उनके घर में ही बड़ी चोट दी गई है। निश्चित तौर पर भाजपा ने एकदम जैसे अचानक से ये तख्ता पलट किया है। लेकिन देखिए, भाजपा के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, उसकी भी अपनी विवशताएं हैं। बिहार और महाराष्ट्र 2 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा के गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन था पिछले लोकसभा चुनाव में जी। अब चुनौती है दोनों राज्यों के अंदर उस संख्या को कैसे रखा जाए, जबकि उसके सहयोगी दल छोड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार में छोड़ के जा चुका है और महाराष्ट्र के अंदर जो एकीकृत जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी वो उनके साथ थी, उसमें से पहले तोड़फोड़ हुई और उद्धव गुट जो है उसको अल्पमत में करके विधानसभा में और भाजपा ने सत्ता जो है उसमें ठीक है लेने में सफलता पाई।